बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैमी चौधरी और आज मैं आपको कायद आज़म मोहसिन पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करना चाहती हूं जिससे अमूमी तौर पर पाकिस्तानी ना आशना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जो आज तक किसी भी आम पाकिस्तानी की नज़रों से ओझल हैं। उसकी वजह ग़ालिबन ये है कि इसके नतीजे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आते हैं जो पाकिस्तान की नौकरशाही से हज़म नहीं होते। हत्ता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ऐसी मालूमात जो उनकी हमशीरा फ़ातिमा जिन्ना ने लिखी हैं वो भी रिकॉर्ड से गायब कर दी गईं। ये वाक़या जुलाई 1948 का है जब कायद आज़म अलालत की वजह से इलाज और आराम के लिए ज़ियारत में तशरीफ़ रखते थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने लिखा है कि जुलाई के आखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म नवाब लियाक़त अली ख़ान और सेक्रेटरी जनरल मिस्टर मोहम्मद अली अचानक ज़ियारत पहुँच गए। उनके आने की पहले से कोई इत्तला ना थी। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि कायद आज़म की सेहत के मुतालिक उनकी तशख़ीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मिस फ़ातिमा जिन्ना ने यहाँ बुलाया है, इसलिए वो अपने मरीज़ के मुतालिक कोई बात सिर्फ उन्हीं को बता सकते हैं। नवाब साहिब ने जोर दिया कि वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कायद आज़म की सेहत के मुतालिक फ़िक्रमंद हूँ। डॉक्टर ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ बेशक, लेकिन मैं अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं बता सकता। जब मिस फ़ातिमा जिन्ना ने कायद आज़म को वज़ीर आज़म की आमद की इत्तला दी तो वो मुस्कुराए और फरमाया, तुम जानती हो वो क्यों आए हैं? वो देखना चाहते हैं कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और मैं कितना अरसा ज़िंदा रह सकता हूँ। तुम नीचे जाओ और प्राइम मिनिस्टर से कह दो कि मैं उन्हें अभी मिलूँगा। मिस फ़ातिमा जिन्ना ने कहा, अब काफ़ी देर हो गई है, कल सुबह उनसे मिल लें। नहीं, कायद आज़म ने फरमाया, उन्हें अभी आने दो और बचश्मे खुद देख लेने दो। वज़ीर आज़म आधे घंटे के करीब कायद आज़म के पास रहे। उसके बाद जब मिस फ़ातिमा जिन्ना अंदर गईं तो कायद आज़म बेहद थके हुए थे। उन्होंने कुछ जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अपने पास बुलाया। सेक्रेटरी जनरल 15 मिनट तक कायद आज़म के साथ रहे। उसके बाद मिस फ़ातिमा जिन्ना दोबारा कायद आज़म के कमरे में गईं और पूछा कि क्या वो जूस या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। कायद आज़म ने जवाब ना दिया क्योंकि वो किसी सोच में महव थे। अब डिनर का वक्त आ गया था। कायद आज़म ने मिस फ़ातिमा जिन्ना से फरमाया, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, फ़ातिमा जिन्ना ने कहा, मैं आपके पास ही बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूँगी। नहीं, कायद आज़म ने कहा, यह मुनासिब नहीं, वो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। मिस फ़ातिमा जिन्ना लिखती हैं कि खाने की मेज़ पर उन्होंने वज़ीर आज़म को बड़े खुशगवार मूड में पाया। वो पुरमज़ाक बातें करते रहे जबकि मिस फ़ातिमा का अपना दिल अपने भाई के लिए खौफ से काँप रहा था जो ऊपर की मंजिल में बिस्तरे अलालत पर अकेले पड़े थे। खाने के दौरान चौधरी मोहम्मद अली चुपचाप किसी सोच में गुम रहे। खाना खत्म होने से पहले ही मिस फ़ातिमा जिन्ना ऊपर चली गईं। उन्होंने बड़े ज़ब्त से अपने आंसुओं को रोक रखा था। कायद आज़म उन्हें देखकर मुस्कुराए और फरमाया, फ़ती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस वाक़ये के 2-2.5 हफ्ते बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह आई। अपनी कमज़ोरी सेहत के बावजूद यौम पाकिस्तान पर कायद आज़म ने कौम के नाम बड़ा वलवला अंगेज़ पैगाम जारी किया। मिस फ़ातिमा जिन्ना ने अपने मसवदे में लिखा है कि यौम पाकिस्तान के चंद रोज़ बाद वज़ीर ख़ज़ाना मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद कायद आज़म से मिलने कोयटा आए। लंच के वक्त जब मिस फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ अकेली बैठी थी तो मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा, मिस जिन्ना, मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। यौम पाकिस्तान पर कायद आज़म ने कौम के नाम जो पैगाम दिया था उसे खातिर ख्वाह अहमियत और तशहीर नहीं दी गई। उसके बरक्स वज़ीर आज़म के पैगाम के पोस्टर छाप कर उन्हें ना सिर्फ शहर शहर दीवारों पर चस्पा किया गया है बल्कि हवाई जहाज़ों के ज़रिए उसे बड़े बड़े शहरों पर फेंका भी गया है। मिस जिन्ना ने यह बात खामोशी से सुन ली क्योंकि उस वक्त उन्हें अपने भाई की सेहत की फ़िक्र थी, पब्लिसिटी की नहीं। ये थी उन गुमशुदा औराक की कहानी जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की किताब मेरा भाई से हज़फ कर दी गई थी। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बेशुमार वारदातें हुई हैं और हमारी कोशिश है कि इन तमाम वाक़यात को असली शक्ल में आपकी खिदमत में पेश किया जाए। अगर आपके पास भी इसी किस्म की कोई मालूमात हो तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।